जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम की हिदायत पर आज शहर से मज़ाफ़ात की तरफ आने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट को चेक किया जा रहा है। एक तो बहुत बड़ी कंप्लेंट ये थी कि ये जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं ये ज़ायद किराया वसूल करते हैं। उसके अलावा काफ़ी ड्राइवरों को इन्होंने चेक किया। आज मेरे साथ सब इंस्पेक्टर इखलाक इंचार्ज दीना पुलिस खड़े हैं। काफ़ी गाड़ियों को इन्होंने चेक किया, ना तो ड्राइवरों के पास लाइसेंस थे और बहुत सारे ड्राइवरों की कंप्लेंटें ये थी कि वो ज़ायद किराया वसूल करते थे। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर इखलाक मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह से लेके अभी तक यहाँ पे इन्होंने कितनी गाड़ियों को रोका और जो कंप्लेंट आई थी उस कंप्लेंट पे कितना अमल दरामद कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा इखलाक साहब, आप बताना चाहेंगे कि आप सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, आपने कितनी गाड़ियों को रोका और कितने ड्राइवरों के पास लाइसेंस थे और आपने कितनी गाड़ियों को फ़ाइन किया? गाड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा रोकी हैं, तकरीबन 100 से ऊपर की गाड़ियाँ हमने चेक की हैं। कई कुछ ड्राइवर ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस वगैरह मौजूद थे, डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे। लेकिन हमारा जो मेन जो इशू था वो किराए का था कि ओवर चार्जिंग जो यहाँ पे हो रही है, जिसकी कंप्लेन हुई है और डीपीओ साहब के हुक्म पे और डीएसपी ट्रैफिक खुर्रम नज़ीर साहब के हुक्म पे, तो फिर हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन किया है, उस पर चेक किया है और वाकई यहाँ पे किराया ज़्यादा लिया जा रहा है। उस पे हमने अभी तक 18 गाड़ियों को फ़ाइन कर चुके हैं, तो तकरीबन 11,500 के करीब फ़ाइन कर चुके हैं। इनको मेन इनका मसला है कि इनके पास किरायानामा जो है वो नहीं है। तो मेन इशू यही आ रहा है। मैंने आरटीए सेक्रेटरी झेलम से भी पता किया, तो वहाँ से हमें आज किरायानामा नहीं मिला, तो हम इंशाल्लाह कल तक वो भी हासिल कर लेंगे। इनको रोका गया है, ओवर चार्जिंग की कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है। इनको मैंने रोका है तो इनके पास किरायानामा वगैरह कुछ भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा, इनका जो लाइसेंस है ये आप दिखाएं तो ये एलटीवी लाइसेंस है, ये पब्लिक सर्विस लाइसेंस होना चाहिए, इनके पास पीएसवी लाइसेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ ये इनकी दो गलतियाँ हैं। हमारा इधर चांस है तो हम इनको वार्निंग के तौर पे कि कल ये करें, इनको जो है ना 24 नंबर कोड में देंगे फ़ाइन 500। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ कल तक अगर इनके किरायानामे नहीं लगते तो फिर इनको किरायानामा जो इशू करते हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो बिल्कुल होनी चाहिए जी। किरायानामा असल में इशू होता है, ये लगाते नहीं हैं। इनका काम है, ये अड्डे से अपने जो मुंशी होता है वगैरह उनसे ये अपने किरायानामे लें, अपनी गाड़ी के लगाएं, ये लगाते नहीं हैं। इशू नहीं होता सर, तेल नीचे जाता है तो किराया नीचे जाता है। अभी तो काफ़ी अरसे से पेट्रोल जो है 230 से 250 या डीजल 230 से 50 में महीने से लगातार बढ़ा है, लेकिन 230 से 50 के दरमियान ही है ना। ठीक है, किरायानामा तो आरटीए सेक्रेटरी ने नहीं दिया ना, वो हमारी गलती तो नहीं है। किरायानामा, पुराना किरायानामा किधर है? अच्छा इखलाक साहब, ये बताइए इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, रूट परमिट भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कितना फ़ाइन कर रहे हैं इनको फ़िलहाल 1000 फ़ाइन किया है। इनकी फ़िटनेस भी, गाड़ी जो है 80 मॉडल गाड़ी है, इनके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। असल में इनको डॉक्यूमेंट ये देते नहीं है मालिक, तो इनको कल से आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि ड्राइवर के अलावा आप किसी पे केस कर सकते हैं जिस अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, ये जुर्म है, परमिट नहीं है, तो आप कितना फ़ाइन करेंगे? लाइसेंस ये कह रहा है कि मेरा लाइसेंस है लेकिन गुम हुआ है, ठीक है। पहले लाइसेंस होते थे कॉपी वाले लाइसेंस, इनके पास वो कॉपी वाले लाइसेंस हो जो अपडेट नहीं हुए। इसने लर्नर जो है ना वो बनवाया है। क्या इसको इतनी वार्निंग मिल सकती है कि ये अपना इसको फ़िलहाल ये कि इसके पास चूँकि लर्नर है ना, इसको इतनी दे रहे हैं कि इसको कल मैं देखूँगा। कल जब तक आपका लाइसेंस नहीं होता आइंदा इस गाड़ी पे मैं आपको ना देखूँ, ठीक है। शहरियों की जो मुश्किलात हैं उसमें जितना हम बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद करें, लेकिन अक्सर हमें मसला ये आता है कि जब हम किसी शहरी से पता करते हैं कि गाड़ी के पैसेंजर से पता करते हैं कि किराया कितना है तो सब खामोश हो जाते हैं। 150 का सुना था, कोई है कोई डेली आता जाता हो आप में? जब तक आवाम हमारे साथ तावन नहीं करेगी हम कैसे उनका ये मसला हल कर सकते हैं। अच्छा इखलाक साहब, अभी हमने देखा है कि आप गाड़ियों वालों को रोक रहे थे, उनके पास पीएसवी लाइसेंस नहीं थे, एलटीवी लाइसेंस थे, तो उस हवाले से आप कितना फ़ाइन कर रहे हैं उनको लाइसेंस का 1000 फ़ाइन कर रहे हैं और 7 वार्निंग दे रहे हैं। हम आज इधर आए हैं, ज़्यादातर हम दीना ड्यूटी करते हैं, ये मज़फ़ात है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक का मसला नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे, हम पीएसवी जो लाइसेंस नहीं है जिनके पास, उन पे हमारा ये है कि हम उन पे FIRs वगैरह देंगे और इंशाल्लाह तमाम जो ड्राइवर हैं वो पीएसवी लाइसेंस होल्डर होंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो भी खड़ी हैं, शहर से आने वाली तमाम
जो मुज़ाफ़ात की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं उनको रोका जा रहा है, उनको किराया नामा उनका चेक किया जा रहा है। जिन ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं है उनको 1000 रुपया फ़ाइन किया जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम की हिदायत पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और नाज़रीन, आपको एक बात पता चले, सुनो टीवी की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जितनी भी रुकी हैं, जब ये पैसेंजर से पता करते हैं कि आप कितना किराया दे रहे हैं तो कोई पैसेंजर इस पे नहीं जवाब देता, या तो ड्राइवर हजरात से या वो अड्डे वालों से डरते हैं। इसकी वजह से कोई अपना किराया जितना दे रहे हैं नहीं है। वैसे जितना हमने ड्राइवरों से पूछा उनका कहना यही था कि दीना से डुमेली तक जो किराया है वो तकरीबन 150 रुपया है, लेकिन कुछ ड्राइवर हजरात किराया ज़ायद वसूल करते हैं। लेकिन पुलिस के रोकने पे, गाड़ियों को चेक करने पे जब पैसेंजर से पूछा जाता है तो पैसेंजर इस पर कोई जवाब नहीं देते।